सभी को मेरा नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि उपभोक्ता का व्यवहार क्या होता है। तो कह रहा है कि एक दी हुई परिस्थिति में उपभोक्ता जिस तरह का व्यवहार करता है उसे क्या कहते हैं, उपभोक्ता का व्यवहार कहते हैं। अब देखिए, कोई भी उपभोक्ता क्या होता है, वस्तु की मांग क्यों करता है? क्योंकि वो वस्तु की मांग इसलिए करता है क्योंकि क्या होता है, उसे उस वस्तु में उपभोक्ता को संतुष्ट करने की क्षमता विद्यमान होती है। जैसे जल है, ठीक है, जल में क्या होता है, प्यास मिटाने की क्षमता होती है। तो कह रहा है कि अगर हमको प्यास क्या होगा, अधिक प्यास लगी होगी तो क्या होगा, उससे हमें संतुष्टि क्या होगी, अधिक मिलेगी। तो संतुष्टि अधिक मिलेगी। तो यही कह रहा है कि जो संतुष्टि करने की क्षमता होती है ना, उसी को क्या कहते हैं, उपयोगिता। तो अगर संतुष्ट करने की क्षमता उसमें अधिक है तो उपयोगिता भी क्या होगी, अधिक मिलेगी। अगर कम है संतुष्ट करने की क्षमता तो कम है। अगर प्यास हमको अधिक लगेगी तो संतुष्ट हम अधिक होंगे, तो क्या होगा, उपयोगिता भी क्या होगी, अधिक मिलेगी। अगर हमको प्यास कम लगी हो, अगर हमको मान लीजिए प्यास कम लगी हो, तो क्या हमको उससे अधिक संतुष्टि मिलेगी? नहीं, उससे क्या होगा, संतुष्टि भी हमको क्या, कम मिलेगी। तो हमारा उपभोक्ता भी क्या हो जाएगा, कम होगा, उपयोगिता क्या होगा, कम होएगा। आगे देखते हैं। तो देखते हैं क्या उपयोगिता क्या होती है। अब तो कह रहा है कि किसी वस्तु या सेवा का उपभोग करने से हमें जो संतुष्टि प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, उपयोगिता। तो इसका मतलब क्या है, अगर किसी भी चीज़ का क्या करते हैं, हम उपभोग करते हैं तो क्या होता है, उससे हमें कुछ ना कुछ क्या होती है, संतुष्टि प्राप्त होती है। तो जो संतुष्टि प्राप्त होती है उसी को क्या कहते हैं, उपयोगिता। अब कह रहा कि जो उपयोगिता है मेरी, उसके दो दृष्टिकोण हैं, उसको दो तरह से मापा जा सकता है। तो सबसे पहला क्या है कि गणनावाचक दृष्टिकोण, दूसरा कह रहा है क्रमवाचक दृष्टिकोण। तो कह रहा है गणनावाचक जो दृष्टिकोण है इसके प्रतिपादक के रूप में हम क्या, प्रोफेसर मार्शल को मानते हैं। दूसरा कह रहा है कि अगर क्रमवाचक जो दृष्टिकोण है उसमें हम हिक्स और एलन को मानते हैं। आगे देखते हैं। तो कह रहा है कि गणनावाचक दृष्टिकोण, तो सबसे पहले क्या है कि ये क्या है, गणनावाचक जो दृष्टिकोण है इसमें हम उपयोगिता का विश्लेषण करते हैं। तो कह रहा है कि गणनावाचक दृष्टिकोण में यह मानता है कि उपयोगिता के स्तर को क्या, संख्याओं में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए चॉकलेट ही है तो उससे हमको कितनी उपयोगिता मिल रही है, इस तरह से माप सकते हैं, 10 इकाई या फिर ये सब माप सकते हैं। तो अब जो उपयोगिता है तो इसमें क्या है, उपयोगिता है तो उसमें क्या, उपयोगिता को 3 प्रकार से विभक्त किया जा सकता है। आगे देखते हैं। तो कह रहा है कि उपयोगिता के जो प्रकार 3, कह रहा है कुल उपयोगिता मतलब टोटल यूटिलिटी, दूसरा क्या है सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी, तीसरा कह रहा है औसत उपयोगिता एवरेज यूटिलिटी। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि कुल उपयोगिता क्या होती है। तो देखते हैं आगे। तो कह रहा है कि कुल उपयोगिता, जब उपभोक्ता किसी वस्तु की एक से अधिक इकाइयों का उपभोग करता है तो समस्त इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता के योग को कुल उपयोगिता कहते हैं। इसका मतलब है कि उपभोक्ता क्या करता है, जब एक से अधिक इकाइयों का उपभोग करने लगता है तो क्या करता है, तो जब उपभोग करेगा तो जितनी भी इकाइयों का उपभोग कर रहा है उससे हमें क्या होती है, उपयोगिता मिलती है। तो जितनी भी इकाइयों का उपभोग कर रहा है तो उन सभी उपयोगिताओं को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, उसी को क्या कहते हैं, कुल उपयोगिता। तो कह रहा है टोटल यूटिलिटी इक्वल टू u1x1 प्लस u2x2 प्लस u3x3 प्लस डॉट 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 un(xn), मतलब u1 क्या है, यूटिलिटी x1 इकाई से, u2 क्या है, यूटिलिटी x2 इकाई से, u3 क्या है, x3 से प्राप्त होने वाली उपयोगिता। आगे देखते हैं। तो कह रहा है कि सीमांत उपयोगिता, देखते हैं सीमांत उपयोगिता क्या होती है। तो कह रहा है किसी वस्तु के उपभोग में एक अतिरिक्त इकाई वृद्धि करने पर प्राप्त होने वाली संतुष्टि को क्या कहते हैं, सीमांत उपयोगिता कहते हैं। मतलब कि अगर किसी चीज़ का हम उपभोग कर रहे हैं तो क्या होगा, एक अतिरिक्त इकाई जब बढ़ाएंगे तो क्या होगा,
संतुष्टि क्या हो गया, जो प्राप्त होगी उससे एक इकाई बढ़ाने से उसी को क्या कहते हैं, सीमांत उपयोगिता। अन्य शब्दों में भी कह सकते हैं कि किसी वस्तु की उपभोग की एक अतिरिक्त इकाई वृद्धि से कुल उपयोगिता में जो क्या परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, सीमांत उपयोगिता कहते हैं। मतलब क्या है, एक अतिरिक्त इकाई जब हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जो कुल उपयोगिता मेरा है उसमें कुछ परिवर्तन होता है, तो जितना परिवर्तन होगा वही हमारे सीमांत उपयोगिता कहलाता है। सी मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू क्या होगा, टोटल यूटिलिटी एन माइनस टोटल यूटिलिटी एन माइनस 1। आगे देखते हैं। हाँ देखिए, कह रहा है कि ये क्या है, हमारी इकाइयों की संख्या, ये है कुल उपयोगिता, ये है सीमांत उपयोगिता। तो हम देखिए पहले कुल उपयोगिता पढ़े हैं, फिर सीमांत, और फिर अब देखिए उसी में क्या देखते हैं कि कैसे क्या हो रहा है ग्राफ और टेबल के माध्यम से। तो कह रहा है कि हम जैसे जैसे क्या इकाई बढ़ा रहे हैं तो क्या होता है, मेरा कुल उपयोगिता क्या हो रही है, बढ़ रही है। किंतु कुल उपयोगिता बढ़ तो रही है, लेकिन 10 से जब हम 18 पे आए हैं एक इकाई बढ़ाने पर, तो क्या हो गया, हमको सीमांत उपयोगिता 8 मिली है। मतलब टोटल उपयोगिता में कितनी अंतर हुआ है, 8 का अंतर हुआ है, तो वही मेरा सीमांत है। फिर जब 2 से हम 3 पे आए हैं तो कुल उपयोगिता कितना, 24 हो गया है। तो कितना वृद्धि हुआ है, 18 से 24, मतलब 6 की वृद्धि हुआ है कुल उपयोगिता में, तो वही 6 मेरा क्या है, सीमांत उपयोगिता। अगर 3 से हम 4 पे आए हैं तो कुल उपयोगिता मेरा कितनी है, 28 है, तो कितना वृद्धि हुआ है, 4 का, तो वही 4 मेरा क्या है, सीमांत उपयोगिता। देखिए ये क्या है, कुल उपयोगिता, ये मेरा है सीमांत उपयोगिता। ये कुल उपयोगिता क्या है, बढ़ रही है, बट घटते हुए दर से बढ़ रही है। लेकिन क्या सीमांत उपयोगिता मेरा क्या है, वो हम घटता ही जा रहा है, घटती जा रही है। जैसे भी कंजम्पशन हम बढ़ा रहे हैं सीमांत उपयोगिता घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। आगे देखते हैं औसत उपयोगिता। तो कह रहा है कि उपभोक्ता द्वारा उपभोग की गई वस्तु की प्रति इकाई से जो संतुष्टि प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, उपयोगिता कहते हैं। इस मतलब क्या है, अगर हम किसी चीज़ का उपभोग कर रहे हैं तो हर एक इकाई से जो हमको संतुष्टि प्राप्त हो रही है उसे क्या कहते हैं, औसत उपयोगिता कहते हैं। अन्य शब्दों में भी कह सकते हैं कि वस्तुओं से प्राप्त कुल उपयोगिता में क्या कर सकते हैं, कुल इकाइयों की संख्या से भाग देते हैं, तो क्या प्राप्त होता है, हमको औसत उपयोगिता प्राप्त हो जाता है। जैसे एवरेज यूटिलिटी इक्वल टू टोटल यूटिलिटी डिवाइड बाई एक्स, एक्स क्या है, कुल इकाइयों की संख्या। आगे देखते हैं। तो कह रहा है, अब आगे कह रहा है कि जो कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता क्या है उसमें संबंध को दिखा रहा है। तो कह रहा है उसमें संबंध क्या क्या हो सकते हैं। तो कह रहा है जब कुल उपयोगिता क्या हो रही है, घटती हुई दर से बढ़ रही है, मतलब बढ़ तो रही है बट उसकी दर क्या है, घट रही है। तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है, घट रही होती है, किंतु क्या है, पॉजिटिव होती है, वो धनात्मक होती है। मतलब अगर कह रहा है कि बढ़ रही है, कुल उपयोगिता क्या हो रही है, बढ़ रही है, बस उसका दर क्या है, कम हो रहा है। जैसे पहली बार 8 बढ़ी, दूसरी बार बढ़ेगी, लेकिन क्या साथ ही हो सकता है बढ़े जी, इसी को कहते हैं घटती हुई दर से। अब दूसरा कह रहा है कि कुल उपयोगिता क्या होती है, अधिकतम होती है, कब, जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है। तीसरा कह रहा है कि जब कुल उपयोगिता क्या होती है, घटने लगती है। अब क्या होगा, कुल उपयोगिता घटने लग रही है, तब क्या होगा, सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाएगा। तो पहला क्या कर रहा था कि जब कुल उपयोगिता क्या हो रही है, बढ़ रही है, वो भी घटते हुए दर से, तो क्या हो रहा है, सीमांत पॉजिटिव है। तो कुल उपयोगिता क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो सीमांत क्या है, घट रही है, और क्या है, पॉजिटिव है। दूसरा कह रहा है कि जब कुल उपयोगिता क्या होती है, अधिकतम होती है, तो सीमांत 0 होती है। तो कुल उपयोगिता क्या है, यहाँ अधिकतम है, तो सीमांत क्या है, 0 है। फिर तीसरा कह रहा है कि जब कुल उपयोगिता क्या होती है, घटती है, तो सीमांत क्या होता है, निगेटिव। तो जब कुल उपयोगिता क्या रहा है, घट रहा है, तो सीमांत क्या है, निगेटिव है। देखिए यहाँ पर जैसे कुल उपयोगिता क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो सीमांत क्या हो रहा है, घट रहा है, किंतु क्या है, पॉजिटिव है। जब कुल उपयोगिता अधिकतम है तो सीमांत क्या है, 0। फिर कह रहा है कि जब क्या हो रहा है, कुल उपयोगिता घटती है तो क्या होता है, सीमांत निगेटिव। यहाँ देखिए निगेटिव नीचे जा रहा है, निगेटिव है। आगे देखते हैं।
क्रमवाचक दृष्टिकोण। तो कह रहा है कि जो क्रमवाचक दृष्टिकोण है उसमें उदासीनता वक्र का विश्लेषण किया जाता है। उदासीनता वक्र के अन्य नाम है जैसे तटस्थता, अनअधिमान आदि, बहुत सारे कई सारे नाम हैं। आगे देखते हैं। तो कह रहा है कि क्रमवाचक दृष्टिकोण में यह मानता है कि उपयोगिता को क्या संख्याओं में नहीं मापा जा सकता है, बल्कि क्या उपभोक्ता के लिए वस्तुओं की तुलना करके संतुष्टि को अधिक, बराबर या कम के आधार पर रैंक करना अथवा क्रम देना संभव है। आगे देखते हैं। जैसे चॉकलेट, केक और पिज्ज़ा है, तो क्या कर सकते हैं हम, ये नहीं बता सकते हैं कि चॉकलेट से हमको 10 इकाई मिलेगा, या फिर केक से 5 मिलेगा, या फिर पिज्ज़ा से 4 मिलेगा, कुछ भी नहीं बता सकते हैं हम। बस ये कर सकते हैं कि क्रम कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमको केक से सबसे ज़्यादा मिले, तो हम एक फिर चॉकलेट को 2, चॉकलेट को 1 और केक को 2, मान लीजिए पिज्ज़ा को 3 नंबर प्रीफर दें, मतलब सबसे हमको लग रहा है कि मुझे सबसे अधिक इसमें ले मिलेगा, उससे कम इसमें, उससे कम इसमें। या फिर हमें भी देख सकते हैं कि मान लीजिए हमको केक से 1 नंबर से हमको लगता है कि केक से हमको अधिक संतुष्टि मिलेगी, फिर दूसरे नंबर पे हमको लगेगा कि चॉकलेट से मिलेगी, और तीसरे नंबर पे पिज्ज़ा से मिलेगी। मतलब सबसे पहले हमको लगेगा कि इसको प्रेफरेंस दे रहे हैं, मतलब सबसे पहले, या फिर सबसे अधिक उपयोगिता हमको इसमें मिलेगी, उससे कम इसमें, उससे कम इसमें। ये भी हो सकता है कि मान लीजिए हम सबसे पहले पिज्ज़ा को प्रेफरेंस दें, फिर सेकंड पे इसको प्रेफरेंस दें, और थर्ड को इसको प्रेफरेंस दें। मतलब क्या है कि पिज्ज़ा से हमको क्या हो रहा है, संतुष्टि अधिक मिल रही है, उपयोगिता अधिक मिल रही है, फिर दूसरा उससे कम मिल रहा है, तीसरे में उससे भी कम मिल रहा है। आगे देखते हैं। तो कह रहा है कि जो प्राथमिकता है उपभोक्ता के, क्या उसी के आधार पे हम क्या वस्तुओं के संयोग को क्या चित्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो जो चित्र के द्वारा हम प्रदर्शित करेंगे तो क्या होगा, हम उसको उदासीनता वक्र की प्राप्ति होती है। उसी क्या कहते हैं, तटस्थता वक्र या अनधिमान वक्र। तो कह रहा है कि उदासीनता वक्र क्या होता है। तो उदासीनता वक्र क्या होता है, दो वस्तुओं के संयोग को दर्शाता है, जहाँ क्या होता है उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। ये क्या है, ऐसे दो वस्तुओं का क्या है संयोग है, जहाँ क्या होगा उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होगी। जैसे मान लीजिए एक संयोग ए है, ठीक है, तो कह रहा है कि हम x का 1 इकाई और y का 10 इकाई उपभोग कर रहे हैं, तो हमको संतुष्टि कितनी मिल रही है, k मिल रही है। अगर मान लीजिए एक b है संयोग, तो उस पर हम क्या कर रहे हैं कि x का 2 इकाई उपभोग कर रहे हैं और y का 7 इकाई, फिर भी क्या है हमको जो संतुष्टि मिल रही है वो भी k ही है, मतलब सेम ही है। या में मान लीजिए c एक संयोग है, अब हम क्या करें इसमें x का 3 इकाई उपभोग कर रहे हैं और y का 5 इकाई उपभोग कर रहे हैं, तब क्या होगा, तभी जो संतुष्टि है क्या होगी, k ही होगी, ना तो अधिक और ना ही कम होगी। अगर मान लीजिए d का संयोग करते हैं, तो इसमें क्या करेंगे x का 4 इकाई और y का 4 इकाई का उपभोग करेंगे, तब भी क्या होगा हमको वो संतुष्टि सेम मिलेगी। अभी हम पढ़े हैं ना कि क्या होता है उदासीनता वक्र, क्या होता है उस पर संतुष्टि समान मिलती है। तो आगे देखते हैं। देखिए ए से जो संयोग था b c और d, यही जो संयोग था हमारा ना, तो इसी संयोग से क्या बना मेरा ये उदासीनता वक्र बना है। तो उसमें क्या करता है कि ये वस्तुओं का, दो वस्तुओं का संयोग है जिसपे क्या होता है समान उपयोगिता मिलती है। अगर हम ए पे रहेंगे, चाहे बी पे, चाहे सी पे, चाहे डी पे, उपयोगिता क्या समान। अगर कोई मान लीजिए यहाँ पर ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया, कुछ भी है, अगर उदासीनता वक्र पे हम हैं तो क्या होगा उपयोगिता एक समान मिलेगी, चाहे कहीं भी हो, किसी भी संयोग को हम चूज करें, यहाँ हमको क्या होगा उपयोगिता एक समान ही मिलेगी उदासीनता वक्र पे। आगे देखते हैं क्या, सीमांत प्रतिस्थापन की दर, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसे एक न और कहते हैं कि ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन की दर। तो इसमें क्या कह रहा है कि वह दर जिस पर उपभोक्ता क्या करता है, किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की मात्रा क्या करता है त्याग करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। जिस पर क्या होता है उसे कि अगर एक इकाई बढ़ाता है और दूसरे का त्याग करता है, फिर भी क्या हो उसे समान संतुष्टि प्राप्त हो, उसी क्या कहते हैं प्रतिस्थापन की सीमांत दर, एमआरएस। तो कह रहा है एमआरएस x वस्तु और y वस्तु इक्वल टू माइनस डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। इसका मतलब कह रहा है कि y क्या है, y क्या है त्यागी गई मात्रा, ठीक है, और x क्या है
कि जो मात्रा क्या हम वृद्धि कर रहे हैं, यक्स में वृद्धि की गई मात्रा, वाई डेल्टा वाई क्या है कि वाई की त्यागी गई मात्रा, और डेल्टा एक्स क्या है यक्स की मात्रा में जो वृद्धि है। और इसका एक और फार्मूला क्या होता है कि सीमांत उपयोगिता यक्स बटे सीमांत उपयोगिता वाई का। तो आगे देखते हैं, ये माइनस क्या है, माइनस ये दर्शाता है कि एमआरएस जो होता है क्या घटता हुआ होता है। आगे देखते हैं, देखिए कह रहा है एक कॉम्बिनेशन है ए, इस पे क्या है यक्स का 1 और वाई का 10 इकाई का क्या उपभोग कर रहा है। तो अब क्या कर रहा है कि हम 1 इकाई क्या करते हैं, जस्ट उपभोग बढ़ा देते हैं, यक्स का उपभोग बढ़ा दिए। तो वाई का क्या किए हम, वाई का 10 से क्या 7 कर दिए, और 1 इकाई बढ़ाने से क्या हुआ हम यक्स का 2 इकाई उपभोग कर दिए। जब यक्स की 1 इकाई बढ़ाए हैं तो वाई की कितनी मात्रा त्याग करनी पड़ रही है 3, मतलब यक्स की 1 इकाई बढ़ाने से हमको वाई की 3 इकाई का क्या त्याग करना पड़ रहा है। तो इसी को क्या कहते हैं एमआरएस, या फिर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब देखिए मान लीजिए हम अगर 1 इकाई और वृद्धि कर दिए, ठीक है, 1 इकाई क्या किए हैं वृद्धि किए हैं, फिर तो वाई का क्या है 7 इकाई का उपयोग करने से करते थे पहले, अब क्या हो गया 5 पे आ गए हैं, ठीक है। तो कितना त्याग किए 2 का, 2 का हम क्या किए त्याग किए, मतलब 1 इकाई की यक्स की वृद्धि के लिए वाई का 2 इकाई का क्या किए हम त्याग किए हैं। फिर देखिए 3 से हम 4 पे आए, मतलब यक्स की 1 इकाई में क्या किए वृद्धि किए, तो वाई की क्या हो गया 5 से हम 4 आ गए। इसका मतलब क्या है कि वाई की 1 इकाई का क्या करना पड़ा हमको त्याग करना पड़ा। इसी को क्या कहते हैं एमआरएस। एमआरएस क्या होता है, देखिए माइनस बताया ना कि घटता हुआ होता है, देखिए एमआरएस घट रहा है, जैसे जैसे हम यक्स की इकाइयों में वृद्धि कर रहे हैं एमआरएस मेरा क्या हो रहा है घटता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो वही कह रहा उसमें एक एमआरएस क्या घट रहा है ना। एक चीज़ और इसमें देखते हैं कि अगर एक चीज़ हम पहले ही बताए थे आपको कि अगर मान लीजिए कोई वस्तु है उसको लगातार क्या करें उसमें वृद्धि करेंगे तो क्या होगा मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी उसकी कम होने लगेगी। अगर कोई वस्तु है उसकी क्या करेंगे कुल उपयोगिता, या फिर हम इसकी इकाइयों को कम करेंगे तो क्या होगा सीमांत उपयोगिता उसकी बढ़ेगी। तो इसी में आगे कह रहा है, तो कह रहा है कि जैसे जैसे क्या करेंगे हम यक्स की इकाइयों में क्या करेंगे वृद्धि करेंगे, तो क्या करें यक्स की इकाइयों में के लिए हम कितना त्याग कर रहे हैं किसका वाई का क्या कर रहे हैं हम त्याग करना पड़ता है। तो वाई की मात्रा में क्या हो कमी हो रही है, तो क्या हो रहा है सीमांत उपयोगिता मेरा कम हो रहा है। तो अगर 1 इकाई यक्स की जो इकाई की वृद्धि के लिए हम क्या कर रहे हैं वाई का त्याग कर रहे हैं, तो इसीलिए क्या हो रहा है हमारा एमआरएस कम हो रहा है घट रहा है। हाँ एक चीज़ बताएं अभी ना कि अगर यक्स वस्तु की हम क्या करते हैं इकाइयों में वृद्धि करेंगे तो क्या होगा सीमांत उपयोगिता घटती जाएगी, और वाई जो है क्या उसकी मात्रा में हम क्या कर रहे हैं कमी कर रहे हैं, तो क्या होगा सीमांत उपयोगिता बढ़ती जाएगी। तो कह रहा इस वाई की त्याग की प्रवृत्ति क्या होगी बढ़ेगी, क्योंकि उसमें क्या होगा सीमांत बढ़ती जाएगी। अतः क्या होगा यक्स वस्तु की मात्रा में वृद्धि के फलस्वरूप क्या होगा एमआरएस मेरा क्या होगा गिरने लगेगा। इसी को क्या कहते हैं, इसी प्रवृत्ति को कहते हैं सीमांत ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन की दर का नियम कहते हैं, डिमिनिशिंग रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन।